डियर स्टूडेंट, टुडे विल टॉक अबाउट हाइपोग्लाइसीमिया इन डायबिटीज। डायबिटीज में हाइपोग्लाइसीमिया जब होते हैं इसको हम हाइपोग्लाइसीमिया इन डायबिटीज बोलते हैं। तो नॉर्मली हम बोलते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल जो है ज़्यादा होता है। बट इन डायबिटिक पेशेंट के अंदर जो है कभी कभी लेवल ऑफ ग्लूकोज जो होते हैं वो कम भी हो जाते हैं, और वो सर्टन कंडीशन में होते हैं जिनमें या तो हम जो इंसुलिन है या इंसुलिनो सिक्रेटेज जो ड्रग्स हैं, जैसे कि जो हमारे पास मिग्लिटिनाइड्स हैं, सल्फोनाइलुरियज हैं, तो जब हम इसको ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करते हैं और या इंसुलिन को ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करते हैं मोर देन नॉर्मल, या हम खाना कम खाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो इस दौरान जो है हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। सो यूजुअली अकर इन पेशेंट ट्रीटेड विद इंसुलिन और इंसुलिन सीक्रेटेज जो ड्रग्स होते हैं जैसे कि सल्फोनाइलुरियज, मिग्लिटिनाइड्स इन द सेटिंग ऑफ हाई डोज ट्रीटमेंट, जब हम इसको हाई डोज में यूज़ करते हैं या इनहेटुगेट फूड इनटेक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो इसमें हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। न्यूरोजेनिक या ऑटोनोमिक सिम्टम्स इसमें कौन सा है, डायफोरेसिस होंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग कि एक्सेसिव स्वेटिंग होगा, डायफोरेसिस मीन एक्सेसिव स्वेटिंग, हार्ट रेट जो है इंक्रीज होगा, टेकिकार्डिया होगा, और इस पेशेंट को क्या होगा, ट्रीमर्स, एंग्जाइटी या हंगर होगा। सो ये जो है सिम्टम्स हैं, उस पेशेंट को डायफोरेसिस होगा, यानी उसको अचानक स्वीटिंग स्टार्ट होगी, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, उसके ऊपर ट्रीमर्स या एंग्जाइटी या हंगर जो है ज़्यादा आएगा। तो ये जो हैं सिम्टम्स हैं जो कि हाइपोग्लाइसीमिया के पेशेंट के अंदर मौजूद होते हैं। इसमें क्या होता है, एलो परसेप्शन ऑफ लो ग्लूकोज, हाइपोग्लाइसीमिया अवेयरनेस। इसमें न्यूरोग्लाइकोपेनिक सिम्टम्स जो होते हैं, इसमें क्या होता है, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस होता है, सीजर एंड डेथ अकर ड्यू टू इनसफिशिएंट ग्लूकोज इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू ग्लूकोज। तो कभी कभी इस तरह भी होता है कि हाइपोग्लाइसीमिया टू द सीएनएस जब होता है तो इस वजह से डेथ भी हो सकता है। इसके बाद may occur in the absence of preceding neurogenic symptom in a patient with attenuated autonomic response यानी hypoglycemia awareness। देन वी गो टू द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के टेबलेट्स देते हैं, फ्रूट जूस वगैरह देते हैं। एक घर के अंदर जब पेशेंट आता है वो इस सिम्टम के साथ, तो इसमें हम जैसे सिंपली जो है शुगर सोर्स जो है देंगे। और ये जो डायबिटिक पेशेंट हैं, इन हार्डर टू अवॉइड द सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, अक्सर शुगर के मरीज को चाहिए कि वो क्या करे, अपने साथ बिस्कुट वगैरह रख ले, ताकि जब भी उसको फील हो कि मेरा हार्ट रेट इंक्रीज हो रहे हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा पसीना जो है मुझे आ रहे हैं, तो इस दौरान उसको थोड़ा ग्लूकोज इंटेक करना चाहिए, नहीं अपने साथ जो टॉफी या बिस्कुट वगैरह रखते हैं तो उसको खा लेना चाहिए। इस तरह इंट्रामस्कुलर जो है ग्लूकागान देते हैं जो ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है, एंड आईवी डेक्सट्रोज भी देते हैं जो क्या करता है, ग्लूकोज के ऊपर मुश्तमिल है। तो बीटा ब्लॉकर जो है इसमें अवॉइड करते हैं। बीटा ब्लॉकर जब टेकिकार्डिया होता है तो टेकिकार्डिया के लिए अवॉइड बीटा ब्लॉकर, बिकॉज फॉर टेकिकार्डिया, जब इन पेशेंट को टेकिकार्डिया होता है तो हम नॉर्मली क्या देते हैं, बीटा ब्लॉकर देते हैं टेकिकार्डिया के लिए। लेकिन डायबिटिक पेशेंट है, हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर हम इसलिए अवॉइड करते हैं कि जब हार्ट रेट नहीं बढ़ता तो जो हाइपोग्लाइसीमिया होगा उनके सिम्टम का हमें पता नहीं चलता, और हमें डेंजरस जो है यानी डेथ भी हो सकता है। यानी बीटा ब्लॉकर हम लेते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हमारा जो है हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है, क्योंकि हार्ट रेट से हमें मेनली पता चलता है। तो इस वजह से पेशेंट को पता नहीं चलता और उसको जो है हाइपोग्लाइसीमिया होता है और उसको जो है काफ़ी नुकसान होता है। और सो बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं, मास्क करते हैं, छुपाते हैं मास्क हाइपोग्लाइसीमिक सिम्टम्स, यानी जो हाइपोग्लाइसीमिया के जो सिम्टम्स हैं वो जो है फिर नहीं आते नजर हमें जब हम बीटा ब्लॉकर जो है यूज़ करते हैं।